हर कदम एक नई जंग है। ये गीत फिल्म मेरी जंग से है जो 1985 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। एक गीतकार ऐसा है जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, आनंद बख्शी। इस नाम से युवा और वृद्ध दोनों हिंदी फिल्मी प्रेमी परिचित हैं। कि जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। आप सबको प्रणाम और हार्दिक नमन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल में, जिसकी अवधारणा का गौरव जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को, जो विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति के प्रसार और उसके प्रसार के लिए कार्यरत हैं। हाल ही में ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ऊटा अमेरिका ने उनको डीलिट की उपाधि से विभूषित भी किया। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम ढूंढ रहे हैं अध्यात्म हिंदी फिल्मों के गीतों में। साथ ही साथ मैं आपको गीतकारों की भी जानकारी दे रहा हूं। बॉलीवुड में कुछ महान गीतकार हुए हैं, जिनमें साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, आनंद बख्शी, इंदिवर, अनजान, जावेद अख्तर, गुलजार आदि शामिल हैं। ये सभी गीतकार अपने अपने तरीके से प्रतिभाशाली थे और हैं भी। वास्तव में उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का दर्जा देना जरा कठिन है, क्योंकि ये अन्य गीतकारों के साथ न्याय भी होगा। फिर भी एक गीतकार ऐसा है जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, आनंद बख्शी। इस नाम से युवा और वृद्ध दोनों हिंदी फिल्मी प्रेमी परिचित हैं। कई दशकों के कैरियर में आनंद बख्शी ने हिंदी फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित कुछ सबसे यादगार गीत लिखे। गायक बनने के सपने के साथ एक युवा बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए मुंबई आया। तब उसे यह पता नहीं था कि नियति उसके लिए कुछ अलग ही योजना बना रही है। 600 से अधिक फिल्में करने और हिंदी फिल्मी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करने के बाद आनंद बख्शी ने बॉलीवुड में एक सम्मानित गीतकार के रूप में ख्याति अर्जित की, खूब अच्छी तरह अर्जित की मैं कहूँगा। सभी कलाकार उन फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते थे जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे हो। और ये कारक तब सामने आया जब कई अभिनेताओं ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन किया। उस समय केवल वो चाहते थे कि आनंद बख्शी उनके साथ काम करें, यही विकल्प चुना उन लोगों ने। राजेश खन्ना और जितेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सभी बॉलीवुड अभिनेता और म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर आर डी बर्मन तक आनंद बख्शी नामक पावर हाउस से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे और उनके साथ जुड़े रहना चाहते थे। आनंद बख्शी के जीवन में बड़ा ब्रेक वर्ष 1956 के अंत में आया। हालांकि आनंद बख्शी ने हिंदी फिल्मों के लिए गायक या पटकथा लेखक के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश करने की अपनी योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्म भला आदमी के लिए पहली बार गीत लिखने के लिए चुना गया। आनंद बख्शी ने ब्रजमोहन फिल्म के लिए 4 गाने लिखे और उनका पहला लिखा गाना धरती के लाल न कर इतना मलाल 9 नवंबर 1956 को रिकॉर्ड हुआ था। 9 साल बाद साल 1965 में आनंद बख्शी फिल्मों के साथ बॉलीवुड के एक स्थापित गीतकार थे। उनकी कुछ सफल फिल्में जो थीं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हिमालय की गोद में मनोज कुमार की, जब जब फूल खिले शशि कपूर थे उसमें, मिलन सुनील दत्त की। लेकिन पहली फिल्म जिसने आनंद बख्शी को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया वो थी 1972 की फिल्म मोम की गुड़िया। और इस फिल्म में आनंद बख्शी ने लता जी के साथ एक युगल गीत गाया भी था, उनको मौका मिला था। गीत था बागों में बहार आई। इसको अच्छी तरह से पब्लिक ने स्वीकार भी किया। 1972 में फिल्म आई हरे रामा हरे कृष्णा। लोकप्रिय हिंदी फिल्म ट्रैक दम मारो दम भी रिलीज हुआ, जिसमें जीनत अमान को पहली बार उसमें ब्रेक दिया था देवानंद ने। ये ट्रैक एक गीतकार के रूप में आनंद बख्शी की बहुमुखी प्रतिभा को सामने लाता है, जबकि वो पहले बॉलीवुड में गीतकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म के नए एक्सपेरिमेंट्स करने की। मगर क्या गीत था, खूब फैला, खूब सुनाया गया, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। आनंद बख्शी ने शोले, महाचोर, चरस और बालकावधू जैसी फिल्मों के लिए भी गीत खुद भी गाए थे, प्लेबैक सिंगर की तरह। आनंद बख्शी को कव्वालियाँ बहुत पसंद थीं और उन्होंने अपने कैरियर के इस दौर में कव्वालियाँ लिखी और आप देखिए कमाल है कि गाई भी। अपने बेहद सफल कैरियर के दौरान आनंद बख्शी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करके 300 फिल्में की और आर डी बर्मन के साथ कम से कम 100 फिल्में। कल्याण जी आनंद जी के साथ भी 30 से अधिक फिल्में की और नए ज़माने के संगीतकार अन्नू मलिक के साथ भी उन्होंने कुछ फिल्में की। तो कितना लंबा उनका सफ़र था, इससे देखा जा सकता है। उनके द्वारा लिखे गए अधिकांश गीतों में शब्दों का चयन बहुत ही सिंपल, बहुत सरल था और फिर भी वे आसानी से उसे अर्थ व्यक्त करने में सक्षम भी थे उसके, उन शब्दों के। ऐसा नहीं है कि उनकी शब्दावली में कठिन शब्द नहीं थे, वो सिर्फ गीतों को सरल लेकिन प्रभावशाली बनाना पसंद करते थे और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्थितिजन्य गीत लिखने की उनकी क्षमता थी।
जो फिल्म की कहानी या कथानक से बहुत संबंधित है उससे जुड़े रहते थे। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे और लगभग 50 वर्षों तक गीतकार के रूप में बॉलीवुड पर राज किया। तो आज ढूंढते हैं अध्यात्म आनंद बख्शी जी के लिखे गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लाए एक नया गीत। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। आई होप आपको हमारा नया सराउंडिंग्स अच्छा लगा। ज़रूर, जब अपने इर्द गिर्द कुछ बदलता है और अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है। हमारा आज का गीत है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये गीत फिल्म मेरी जंग से है, जो 1985 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सुनील जी, इन पहली पंक्तियों में गीतकार कहते हैं कि जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। यहाँ पे गीतकार किसके बारे में बात कर रहे हैं? और अगर वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर उनका साथ हमारे साथ है, ये हमें कैसे पता? सौम्या जी, इसमें जिंदगी को एक जंग कहा, युद्ध, वार। और इस जीवन में जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी को भी हर ने अपने अपने नज़रिए से देखा। किसी ने इसे सहरा कहा, किसी ने बियाबां कहा, किसी ने वसंत कहा, किसी ने समंदर कहा, किसी ने और कुछ कहा। वो गीत है ना कि जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। मधुबन यानी वसंत। तो कभी कभी जिंदगी सहरा नहीं होती, रेगिस्तान नहीं होती, जिंदगी वसंत की तरह बहार से भरी होती है। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि साथ की बात करते हैं कि अगर साथ में है तो जंग को जीतना, उसे निबटना आसान होता है, क्योंकि वैसे भी युद्ध तो अकेले लड़ा नहीं जाता। और इस गीत में एक बात और कही है कि मेरा सब कुछ तेरी देन है। ये बात इसमें आई है ना कि साथ में जब है तो आपके साथ में देना। आपने कहा कि ईश्वर की जो बात कही है आपने, तो हम एक विचार ये भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो अलग अलग रंग हैं, जो अलग अलग रूप हैं, वो भी ईश्वर की देन है। और जो भय है वो तो मृषा है। मृषा यानी क्या? झूठ। तो इसलिए कवि ये कहता है कि मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। जीतेगा कौन? तो जीवन ही जीतेगा, क्योंकि जो झूठ है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। इसलिए तुलसी ये भी कहता है कि मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। अरे झूठ की क्या आप बढ़ाई करते हो? और इसलिए जब ईश्वर आपके साथ में है तो आपको किसी भी जंग को जीतना और हौसले के साथ में जीतना आसान हो जाता है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत। मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
जब गीतकार कहते हैं कि मैं बस एक तस्वीर हूँ, तू ही मेरा रूप रंग है, जी तो इसे आप थोड़ा समझाएंगे? हाँ, क्योंकि जो अगर ये प्रेम गीत है तो प्रेम गीत में सीधी बात कही गई है, लेकिन इसमें एक बात और है जो ये छुपी हुई है कि तू ही मेरा रंग रूप है। हमें रंग रूप मिलता किससे है? ईश्वर से मिलता है। हमें देह किससे मिलती है? ईश्वर से मिलती है। इसलिए एक अर्थ में ये पंक्ति अपने विस्तार की तरफ भी जाती है। और जो ये बात है कि मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा, तो इस तरह से ये जिंदगी धीरे धीरे साथ में आकर एक नया आकार, एक नया रंग, एक नया रूप ले लेती है। जी थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ।